नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आम आदमी पार्टी ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए आरोप लगाया है। इसी अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली की मतदाता सूची से हजारों मतदाताओं के नाम हटाने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा है। आपने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग के पास झूठे आवेदन दाखिल करके ऐसा कर रही है। भाजपा ने तल्ख अंदाज में कहा कि आपके आरोप चुनाव हारने के डर से निकल कर आ रहे हैं और मतदाता सूची से केवल अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम हटाए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कई ऐसे लोगों को सामने रखा जिनके नाम उन्होंने कहा है कि सूची से हटा दिए गए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि हम अब जानते हैं कि वो किस तरह सरकार बना रहे हैं। हमने कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी द्वारा लगाए गए आरोपों को देखा है। हम नहीं जानते कि हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या हुआ, लेकिन दिल्ली में ये खुलासा इस संदेह को और गहरा कर सकता है। कुछ हुआ होगा। उन्होंने चुनाव आयोग पर लोगों को बाहर करने के लिए बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। बीजेपी हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस पर निर्णायक जीत के साथ सत्ता में लौटी है। बीजेपी शादरा की लिस्ट को 6% तक छोटा करना चाहती है। केजरीवाल ने कहा है कि अकेले शादरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने 11,018 नामों को हटाने के लिए आवेदन दायर किए थे, जिसमें दावा किया गया था कि वह या तो चले गए या उनकी मृत्यु हो गई है। आप प्रमुख ने कहा है कि चुनाव आयोग जिसे हटाने के लिए ऐसे सभी अनुरोधों को सार्वजनिक करना चाहिए ने इस सीट पर केवल 487 आवेदनों के लिए ऐसा किया है। केजरीवाल ने कहा है कि इन 11,018 में से अचानक 500 नामों की जांच करने पर पार्टी ने पाया कि 372 अभी भी शादरा के निवासी हैं और उनमें से अधिकांश आप समर्थक हैं। बीजेपी प्रभावी रूप से शादरा निर्वाचन क्षेत्र के 6% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाना चाहती है। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि आपने 2020 में शादरा में 5,294 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। शादरा जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय ने केजरीवाल के दावे को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया, क्योंकि 29 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा विशेष सारांश संशोधित अभ्यास समाप्त होने के बाद से केवल 494 आवेदन प्राप्त हुए थे। नए नामों को शामिल करने के अलावा चुनाव पूर्व संशोधन अभ्यास में अयोग्य मतदाताओं के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने की भी अनुमति है। निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी मतदाता आपत्ति कर सकता है। तो बता दें आपको कि दिल्ली में वोटर लिस्ट पर घमासान मचा हुआ है। जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले वोटर लिस्ट पर घमासान मचा हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर एक तरफ जारी दिखाई दे रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए आरोप लगाया। इसी अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली की मतदाता सूची से हजारों मतदाताओं के नाम हटाने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा है। आपने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग के पास झूठे आवेदन दाखिल कर रही है। तो बता दें कि जो आरोप है जाहिर तौर पर गंभीर है और इस पर सोच विचार करने की जरूरत है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ संजीव निगम जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। संजीव जी, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि भाजपा चुनाव आयोग के पास झूठे आवेदन दाखिल कर ऐसा कर रही है? यह आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? किससे प्रश्न कर रही हैं आप? आपसे ही प्रश्न है सर। आप मेरे से आपने प्रश्न किया है? जी जी। देखिए, इस मामले में कोई हम लोग हवाई बात तो कर नहीं रहे। इसके पीछे हमने एक आपको बाकायदे तर्क दिए। शादरा विधानसभा क्षेत्र में एक रैंडमली जो है 500 लोगों को उसमें से निकाला गया और जब उनकी छानबीन की गई तो उसमें कल अरविंद जी ने बताया, हमारे जो पार्टी के मुखिया हैं,
केजरीवाल साहब, तो उन्होंने कहा कि 372 ऐसे लोग हैं जो कि वहां रहते हुए पाए गए। आपने वोट काट दिया। आप कह रहे हो कि साहब तो ये तो गलत बात है ना। हमने कोई जानबूझ करके तो 1000 में से हमने 500 छाटे और उनमें से ये आपके सामने तर्क दिया। और आप कह रहे हो साहब रोहिंग्या मुसलमान है, फलाने हैं, जमाते हैं, ऐसा है वैसा है। तो अगर हमने कोई आधारहीन कोई तर्कहीन बात कही हो तो आप बताइए। आप शायद घबराए हुए, उनमें से ज्यादातर जो हमारे वोटर थे, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर थे, तो आपको खुद कहीं ना कहीं से शायद घबराहट होगी कि ये जो लोग हैं इनको वोट देने ही ना पाए। एक दूसरा काम भी आप लोग चुनाव आयोग कर रहा है कि एक बूथ में 1500 लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है। एक तरफ आप बात करते हैं कि 1 मिनट लगता है एक वोटर को अपना वोट देने के लिए। तो अगर सवेरे जो है 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का वोटिंग होती है तो 11 घंटे होती है। आप जोड़ लीजिए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 11 घंटे में कितने मिनट होंगे? 660 मिनट होंगे। तो अगर 1 मिनट में 1 वोटर देता 660 वोटर ही वोट दे पाएंगे, बाकियों को आप चाहते ही नहीं कि वोट दे एक बूथ में। आप उनको खुद ही वापस बुला रहे आलोक हो। जी, क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? तो गंभीर आरोप लग रहे हैं, कह रहे 500 नामों की जांच करने पर पार्टी ने पाया कि 372 अभी भी शादरा के निवासी है और उसमें से अधिकांश आप आम आदमी पार्टी के समर्थक है जो वोट देते हैं आम आदमी पार्टी को। तो क्या ये षड्यंत्र है क्या भारतीय जनता पार्टी का? गंभीर आरोप है सर। ये बेबुनियादी बातें हैं। वहां के जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस ने भी इस बात का खंडन किया है कि ये झूठे आरोप हैं। हाँ, हम लोगों ने जरूर रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को चिन्हित कर उनको वोटर लिस्ट से बाहर करने की कवायद कर रहे हैं। उसके अलावा और किसी भी ऐसे व्यक्ति को टारगेट नहीं किया जा रहा है जो वहां का वोटर है। और ये कह रहे हैं कि हमारे वोटर थे। ये कैसे जान जाते हैं लोग पहले से कि ये हमारे वोटर हैं? अगर आज मैंने बीजेपी को वोट दिया, हो सकता है अगली बार मैं आपको वोट दूं, तो वो तो हमारे मन का अपना डिसीजन होगा। ये कोई जरूरी है कि मैंने एक बार आपको वोट दिया तो मैं जिंदगी भर आपको सपोर्टर बोला है, मैंने सपोर्टर बोला है, हमारे समर्थक हैं वो। कैसे ज्यादातर समर्थक हो सकता है ऐसा हो, आपकी बात भी सही है। कैसे इस बात की आप गारंटी दे सकते हैं जो आपका सपोर्टर है वो अगले चुनाव में भी आप ही का सपोर्टर रहेगा? नहीं, बात ये नहीं है ना कि सपोर्टर है या नहीं है। हम कहते हैं किसी को भी वोट दिया, लेकिन ये जो गड़बड़ी की बात सामने आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है? ये बेबुनियाद बात है, इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस ने भी इस बात का पुरजोर खंडन किया है और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि ऐसी कोई कवायद नहीं, किसी के कहने पर हम नहीं कर रहे हैं। मतलब ये झूठ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी शादरा की लिस्ट को 6% छोटा करना चाहती है और केजरीवाल ने ये भी कहा है कि अकेले शादरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने 11,018 नामों को हटाने के लिए आवेदन दायर किए थे। नहीं दायर किए क्या आप लोगों ने? शादरा में जिस सीट की ये बात कर रहे हैं वहाँ ये मात्र 5,284 वोट से जीते थे। इनको खुद डर लग रहा है कि हो सकता है वहाँ की स्थिति डावाडोल हो गई हो, तो ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हैं। हम क्यों, हमें क्या अधिकार है किसी को लिस्ट से बाहर कराने का? इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, वो स्वायत्त संस्थान है, वो स्वयं अपने डिसीजन लेती है। तो बीजेपी के कहने पे कोई डिसीजन थोड़ी ले लेगी। अगर ऐसी बात होती तो न्याय जी हम 240 पे आके थोड़ी सिमटते लोकसभा में, हम तो 300 पार कर देते। ये सब बेबुनियादी बातें हैं। अगर ये जीत जाए तो सब चीज ठीक है, ये हार जाए तो सारी गड़बड़ी के कारण हार गए। जहाँ जहाँ भी लोग हार रहे हैं वो इसी तरीके की या तो ईवीएम पे या इलेक्शन कमीशन पे इसी तरीके की बातें कह के बचना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो बेबुनियाद आरोप की बात कर रहे हैं संजीव जी। नेहा जी, अभी आपने सुना इन्होंने क्या कहा, हम जी रोहिंग्या को इनको हम निकाल रहे हैं। अब एक प्राइमरी सवाल ये पैदा होता है कि साहब जो निकाल नहीं रहे हैं, हमने निकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया, हमने रिकमेंड किया ना करके उनके बारे में बता रहे हैं। आप कह रहे हो ये रोहिंग्या है, ये फलाने हैं। अरे भाई कोई भी है कि क्या दिल्ली में ये इनका पैदा मतलब ये हुआ, इन्होंने जन्म लिया है? ये कहाँ से आ गए दिल्ली तक, कैसे पहुंच गए, कहां से आए जी? सीमाओं पर आपकी पुलिस, आपका गृह मंत्री, आपके रक्षा मंत्री क्या कर रहे थे? आप आरोप लगा रहे हो कि साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसका बढ़ावा दिया। आप आंखें बंद करे बैठे हो। आपके रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने जो है, तो आप दूसरे पर ये आए कैसे? पहला सवाल
इसलिए पैदा होता है। कितने राज्यों को पार करके ये कहां से कहां आए बांग्लादेशी, जिनको आप नहीं, बता एक रहे बात हो। मुझे बताइए कि अगर इन्होंने आवेदन दिया भी है तो चुनाव आयोग का विवेक है ना, वो अपने विवेक से काम लेगा। तो फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि जी भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, भारतीय जनता पार्टी करा रही है? संजीव जी देखिए ऐसा है, चुनाव आयोग की बात तो करी, चुनाव आयोग में भी हम लोग गए हैं, ऐसी बात नहीं, हमने वहां पर भी अपनी बातें रखी है, उनको भी बताई है। लेकिन उसके जो पीछे जो ये अभी कह रहे थे कि साहब ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कर रहे हैं, तो कौन मानेगा जी? आप जो है कह रहे हो कि साहब तमाशा करते हो, नौटंकी करते हो, झुग्गियों में जा रहे हैं, सब रात बिताने जा रहे हैं, उनके साथ रात व्यतीत करेंगे झुग्गियों में। पूरे 5 साल हो गए, उनको कुछ ऐसा सिस्टम बनाते कि उनका जो जीवन स्तर है झुग्गियों से कहीं थोड़ा सा ऊपर उठ जाता। उनकी झुग्गियों में रात बिताने जा रहे हो, हैं? आपको शर्म नहीं आ रही? उनको उठा करके ले आते कहीं, उनको अपने साथ अपने बराबरी के माहौल पे कहीं उनको बिठाते, उनको काम करने लायक बना देते, तो वो तो आपने काम किया नहीं। उनके यहाँ जा रहे हो रात व्यतीत करने साथ, तो उनका तमाशा कर रहे हो। तो ये सब बातें पॉलिटिकल है, कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, सब समझते, फिर भी कोई बात नहीं। जो अभी किया जा रहा है वो पॉलिटिकल नहीं है क्या? नहीं, इसमें क्या पॉलिटिकल है? हमने तो आपको बताया। बीजेपी कह रही है कि चुनाव हारने के डर से आप लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं सिर्फ हम लोग नहीं, ये तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखिए नेहा जी अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे हैं। उसमें दिल्ली की सत्ता में जो बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता, उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं बता तो रहा हूँ नेहा जी, पहले तो इसकी जांच की जाए, ये आए कैसे, यहाँ तक पहुंचे कैसे दिल्ली तक? इनकी सरकारें क्या करती है? जांच तो की जाएगी ना, जांच तो की जाएगी, लेकिन अगर मतदाता सूची से उनके नाम हटाए जा रहे हैं तो फिर इसमें दिक्कत क्या? आप उनको जो है इस्तेमाल करते रहे, और जब आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपको डर की कहीं भावना लग रही है, तो आप जो है आप इस तरीके का जो है आप कर रहे हो। पहले तो जांच डर किसमें है मुझे बताइए? कभी आप कहते हैं, ये कहते हैं आप में डर है, आप कहते हैं इनमें डर है, डर किसमें? भाई हम तो लगातार आप देख ही रही हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार तो थम्पिंग मेजॉरिटी से बने, और चौथी बार भी बनेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूं क्यों बन रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो शक्तियां हैं वो कर रही हैं। आप दूसरा पॉइंट ले लीजिए, दिल्ली में आप मानोगे, दिल्ली राजधानी है देश की, जंगल राज हो गया। बिहार से जिसको कहा जाता था कभी पहले जब लालू प्रसाद जी थे, सब जंगल राज बिहार में है, सब वहां बिहार से भी बदतर कर दिया है दिल्ली की है। आए दिन चाकूबाजी, पिस्तौलबाजी, ये क्या है? और गृह मंत्री साहब हमारे क्या कर रहे थे कि साहब इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है कि 18 साल की एक बच्ची स्कूटी में जो है गहने पहन करके भी रात को 12 बजे कहीं इधर से उधर आ जा सकती है। अरे दिन दहाड़े अच्छे खासे लोगों को चलना तो दूभर कर दिया है। सिवाय चुनाव आप जो है करते हो कि साहब 12 महीना 300 दिन चुनाव की बात करते हो, और जब चुनाव आता है तो एक राज्य का मुख्यमंत्री तय करने में 10 दिन 12 दिन लगा देते हो, और कहते हो हम एक राष्ट्र एक चुनाव करा देंगे। आप मुझे बताइए क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसको छोड़िए, ये बताइए मुझे कि रोहिंग्याओं के, बांग्लादेशियों के नामों को मतदाता सूची से हटाना सही है नहीं है? घुसपैठियों के नामों को मतदाता सूची से हटाना सही है नहीं है? आम आदमी पार्टी इसका समर्थन करती है या नहीं करती है? ये घुसे कैसे, किसकी लापरवाही से घुसे? पहले उसकी जांच तो उसको सजा देनी चाहिए। किसकी लापरवाही रही, किस मंत्री की रही, किस सरकार की रही, किसने जानबूझ के? जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना। वो भी एक जांच का विषय है कि कैसे घुसे, किसकी गलती है, किसकी खामियां हैं, किसकी गलती, उसको वो भी एक जांच का। इन्होंने जानबूझ करके ये घर से लिया। मैं पूछ रही हूँ, सीधा पूछ रही हूँ कि घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से हटाना सही है या नहीं है? रोहिंग्याओं का नाम मतदाता सूची से हटाना सही है? आम आदमी पार्टी सही है या नहीं है? ये तो क्लियर कट है ना सर। नेहा जी मैं बार बार कह रहा हूँ, घुसपैठिए घुसे कैसे? वही बात है, पहले इसकी जांच हो, और नहीं उस मंत्री को दोषी ठहराया जाए, उसको सजा दी जाए, उस सरकार को सजा दी जाए। अरे उनको मतदाता बनाना सही है या नहीं है, या उनका नाम हटाना सही है या नहीं है? मुझे ये बता दीजिए ना, आप क्लियर कट करिए कि आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है। वो घुसे कैसे, वो आए कैसे, वो कब आए, किसके यहाँ तक उसको किसने घुसाया? दिल्ली में तो जो है जो आते हैं
दिल्ली की सीमाएं तो उत्तर प्रदेश से, नोएडा से और आम आदमी पार्टी का सर स्टैंड क्या है, मैं यही पूछना चाह रही हूँ। आप प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं आपका स्टैंड पूछना चाह रही हूँ। क्या मतदाता सूची से रोहिंग्याओं का नाम उठाना सही है? दिल्ली का जो निवासी आम आदमी पार्टी की नीतियों से समर्थन करता है, आम आदमी पार्टी को पसंद करता है, दिल्ली में जो रह रहा है, दिल्ली में जो आया है, भारत के अलग अलग दूसरे राज्यों से भी लोग आए हैं, आकर के दिल्ली में बसते हैं, काम करते हैं, रहते हैं। मैं घुसपैठियों की बात कर रही हूँ, मैं रोहिंग्याओं की बात करूँ, देश के अलग अलग राज्यों से आके यहाँ बसने वालों की बात नहीं कर रही, वो देश के नागरिक है सर। निकाले और उनको खदेड़ करके आवे जहाँ से वो घुसे थे, पूरा करे, बिल्कुल करे। जो भी कोई अगर आप डिप्लोमेटिक आंसर देना चाहते हैं और इसका आंसर ही नहीं देना चाहते थे सर, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जो भी एक घुसपैठियों को निकाले। मैं आपका स्टैंड पूछ रही हूँ, आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? मैं कह तो रहा हूँ आम आदमी पार्टी के लोग एक घुसपैठिया जो भी दिल्ली में घुसा है उसको निकालिए, भारत वहां तक खदेड़ के आइए जहां से वो घुसा है। मतदाता सूची में हटाना चाहिए ना, ये कह रहे हैं ना। मतदाता सूची से हटाने से काम ही चलेगा कि आपने वहां से हटा लिया और उनको आप बिठाए हुए, उनको खदेड़ के आइए वहां तक जहां से वो घुसे, जिस रास्ते से वो आए हैं, उनको बैठाइए और उन लोगों को पनिश करिए जिन लोगों की जो है सलामत रही है इसमें घुसे, पूरा करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जो भी है इस तरीके के जो लोग हैं, ठीक है, उनको करिए। लेकिन आलोक जी पुलिस क्या कर रही है? ठीक है, मैं आ रही हूँ। आलोक जी, एक बात मुझे बताइए कि सिर्फ चुनाव से पहले ये याद क्यों आ जाती है कि रोहिंग्याओं को हटाना है, घुसपैठियों को हटाना है, बांग्लादेशियों को हटाना है, क्यों इससे पहले क्यों नहीं आता ये याद? देखिए नेहा जी, अभी मैं आम आदमी के प्रवक्ता को सुन रहा था, बार बार एक प्रश्न पूछ रही थी, उसका वो गोल गोल उत्तर दे रहे थे और कि उनको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। इस बात पर इन्होंने कैसे आए, क्यों आए, पहले इसकी जांच हो। अरे आ गए, कैसे भी आ गए, उनको क्या वोटर लिस्ट में रहना चाहिए, इस पर स्पष्टीकरण दें। और किसी भी कीमत पर कोई भी एजेंसी या कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये बाहरी घुसपैठियों को यहाँ के वोटर लिस्ट में दर्ज होना चाहिए। अगर वो किसी कारणवश हो गए हैं या करा गए हैं तो उनको बाहर करना ही उचित कदम होगा और उस कवायद में हम लोग लगे हुए। अगर ये अपराध है तो इस अपराध को हम कर रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं ना सर। रोहिंग्या को टाइमिंग पे टाइमिंग पे आलोक जी, टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव से पहले क्यों याद आता है? देखिए सीएए इत्यादि की बात हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, हम बहुत पुरानी ये इस कवायद में लगे हुए हैं। और आपको पता है कि सीएए की बात भी हो रही है, बहुत से प्रदेशों में इसको लागू भी किया गया है, आइडेंटिफाई भी हो रहे हैं लोग और उन लोगों को बाहर किया जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि हम ये आज ये पहली बार हम शुरू कर दिए इस काम। देश के और कौन से राज्य में आप इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि दिल्ली में तो अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए कोशिशें की जा रही कि हमारा वोट बैंक तो ये है नहीं, देखिए बाकी जिसका है उसको हटा दिया जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण असम में हो रहा है, उत्तराखंड में होगा ना, चुनाव से पहले होगा, दिल्ली में भी इस बात नहीं, चुनाव से पहले हो रहा है, उत्तराखंड में ये कवायद शुरू हो गई है। और दिल्ली में आप जो बाहर के लोग हैं उनको अगर वोट के अधिकार दिया जाए, क्या ये उचित है आपकी नजर में? कि कोई बाहरी नहीं, कतई उचित नहीं है सर, मैं तो टाइमिंग की बात कर रही हूँ आलोक जी। मैंने आपसे कहा ना, इस कवायद को हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। नहीं बहुत दिनों से कोशिशें की जा रही है या फिर बातचीत हो रही है, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा। अब दिल्ली में अगर ये कोशिशें हो रही है तो इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है, वो भी चुनाव के नजदीक, क्योंकि ये वोट बैंक नहीं है आपका। बिल्कुल नहीं, हम बहुत पहले से चुनाव आयोग में इस तरीके के लोगों की लिस्ट देते आ रहे हैं, आज कोई नया नहीं देना चालू किया। ये तो कह रहे हैं षड्यंत्र रच रहे हैं आप लोग, आम आदमी पार्टी के समर्थकों को भगा रहे हैं। देखिए, क्या ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी इसके समर्थक हैं? इस बात को जो कबूलेंगे नेशनल टेलीविजन पे? बताइए संजीव जी। देखिए, ये कह रहे हैं बहुत पुरानी समस्या है, बहुत पुरानी समस्या है। अरे कितनी पुरानी होगी? जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से पहले की तो नहीं होगी। आपने तमाम जो भी बात आपकी साहब बहुत वो नेहरू के टाइम की है, वो इंदिरा जी के टाइम की है। आपने धारा 370 हटाई कि नहीं हटाई? आपका मन था, आपकी दृढ़ संकल्प से आपने हटाया। आप खुद नहीं चाहते हो, आप सिर्फ चुनावों के दरमियान चुनावी जो
को चाशनी बना करके उसमें डुबोना चाहते हो, और कोई मकसद नहीं है आपका कि आप किसी समस्या को जड़मूल से खत्म करना चाहते हैं। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर जो है किसके अधीन आता है? आए दिन सब ये हो रहा है कि कौन जिम्मेदार है? गृह मंत्री को तो मैं समझता हूँ स्वतः जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, केंद्र सरकार के उससे नहीं संभाल पा रहा है। ऐसा है, मतलब इस प्रकार उसको सब चिंता है, चिराग तले अंधेरा। पूरे हिंदुस्तान के पूरे दुनिया का विश्वगुरु बनने के खिला रहे हो, और दिल्ली में वो हाथ से वो हाथ कर गए कि हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते। दिल्ली में आए दिन मर्डर हो रहे हैं। ये मर्डर और इसकी आपने राजधानी बना रखी है। सही दिशा में आप कदम उठा रहे होते तो आज कोई शिकायत नहीं आती। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, आते हैं जाते हैं। अभी लोकसभा का होगा, विधानसभा का होगा, फिर नगर निगम का होगा। क्या है भाई, देश तो है, देश तो रहेगा ना। आप इस तरीके के काम करिए अगर सही मायने में आप कुछ करना चाहते हो, और वरना सिर्फ आपको बांटना और काटना अगर मालूम है। लोगों ने देख लिया है, आप खुद पहले बांटते हो और फिर काटते हो। लोग समझ के देखा है कैसे कैसे आपने बांटा है और काटा है, और नारा खोखला थोथा जो है नारा आप देते रहे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा भाई साहब। लोग धीरे धीरे से 240 पे आप आए हो, अभी आप और देखना धीरे धीरे क्या हालत रहेगी। लोग परखते हैं। नहीं, ये सवाल इस बात को लेकर भी है ना संजीव जी, जब हम एक उंगली दूसरों पर उठाते हैं तो अपने गिरेबान में भी तो झांकते हैं ना कि अगर वो कम सीटों पर है तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये भी तो देखना चाहिए। भाई नेहा जी, हमारे पास दिल्ली सरकार में जितनी सामर्थ्य है, जितनी ताकत है, जितनी हमको संविधान ने हमको शक्ति दे रखी है, उस शक्ति के अनुसार, उस ताकत के अनुसार हम जनहित के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं सर? दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। वो कह रही है कि एक स्वच्छ हवा हमें नहीं मिल पा रही है, एक स्वच्छ सांस हम नहीं ले पा रहे हैं, साफ सुथरी। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? जिंदा रहोगे तो सांस लोगे, जिंदा रहोगे तो पानी पियोगे। पहले तो सुरक्षा देखो। जिंदा रहने दीजिएगा तभी तो सांस आएगी ना सर। रहने दीजिएगा ना जिंदा, या नहीं रहने दीजिएगा बताइए? अभी देखिए, 2 सगे भाइयों को मार डाला वहां नारायणा में। पहले भाई को मारा, फिर 6 महीने बाद उसको दूसरे को मार डाला। मतलब जो चीज आपके अंडर नहीं है, सवाल उसी पे उठना है। नहीं, हम तो पुलिस हमारे अंडर नहीं है तो हम पुलिस पे सवाल उठा देंगे। गलत बात अगर मैं कह रहा हूँ तो आप बता दीजिए। नहीं, अपने अंडर जो चीजें है बताइए ना। यमुना का पानी स्वच्छ क्यों नहीं है बताइए? प्रदूषण इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है बताइए? हम वही तो कह रहे हैं, जब आप रहोगे तो यमुना जी में स्नान करोगे। जब आप रहोगे ही नहीं, मारकाट बचा रखेंगे राजधानी में, तो आप क्या दूसरी बातों में क्या करोगे? कैसी बातें करते हैं संजीव जी? काम करने में नहीं, वही दिक्कत है ना आप लोगों के साथ कि सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब किसी चीज का देते हैं। जी, मैं कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूँ। आप अभी सर्वे हो रहा है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या मुझे ये बता दीजिए कि मतदाता, एक सेकंड सुनिए ना संजीव जी, थोड़ा धैर्य रखिए। एक सवाल पूछा था मैंने आपसे कि मुझे ये बता दीजिए, मतदाता सूची में क्या रोहिंग्याओं के नामों को नहीं काटा जाना चाहिए? बिल्कुल काटा जाना चाहिए, और उनको खदेड़ करके देश से दिक्कत कहाँ हो रही है? इतनी दिक्कत क्यों हो रही है आम आदमी पार्टी को? तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप लोग कह ही रहे हैं खदेड़ोगे। अभी तक क्यों नहीं खदेड़ा? तो फिर ये 10 वर्षों से 2014 से लेकर के 2024 हो गए हैं। अब आपके जो क्या अरविंद केजरीवाल, एक सेकंड सुनिए ना संजीव, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा कि उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से हमारे समर्थकों के नाम हटा दिए गए। केजरीवाल ने कहा कि हम जानते हैं कि वो किस तरह सरकार बना रहे हैं। अरे सरकार किस तरह बनती है सर? चुनाव आयोग अपना काम करता है, सरकार बनती है, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनती है। अभी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें दिक्कत है। स्टैंड क्लियर होना चाहिए ना सर। ये 100% रोहिंग्या और बांग्लादेशी है क्या? जो ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं उनको करिए। उस दिल्ली में क्या सारे वही रहते हैं? हमारे समर्थक नहीं है, और दूसरी पार्टियों के समर्थक नहीं है। मैं चलो ये भी नहीं कह रहा हूँ हमारे समर्थक को, दूसरे लोग नहीं है। उनके अलावा वो जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेश, उनके अलावा भी तमाम ऐसे लोगों के आप नाम तमाम ऐसे लोगों को लेके आइए ना जिनके नाम हटा दिए गए। कल दिखाया 372 लोगों के सामने आया। कौन है वो 372 लोग? वो आप भी चाहोगे तो आपको भी मिल जाएंगे। हवाई बातें नहीं होती है ना सर संजीव जी। हमारी पार्टी का हवाई बातें नहीं होती ना संजीव जी। हमारी पार्टी का मुखिया, आप उसको इतनी तवज्जो नहीं दे रही है। आप तो कह रहे थे ना कि नहीं, आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी के मुखिया ही कह रहे थे कि हम शीला दीक्षित का पर्दाफाश कर देंगे, सत्ता में आ गए, 10 साल से ज्यादा हो गया, कोई पर्दाफाश नहीं कर पाए।
आप लोग कहते हैं हम बीजेपी का पर्दाफाश कर देंगे, नरेंद्र मोदी का पर्दाफाश कर देंगे, सत्ता में आए आप कुछ नहीं कर पाए। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया को सीरियसली लेना है या नहीं लेना है, ये देश की जनता देखेगी, दिल्ली वासी देखेंगे। सर, नेहा दुबे नहीं होती है कोई देखने वाली, देश की जनता दिल्ली वासी देख रही है कि अरविंद केजरीवाल को कितना सीरियस लेना है। किसी भी एक्सपर्ट से आप एक जो ऑपरेशन करता है डॉक्टर, उससे सामान छीन लीजिए, आप उसके इंस्ट्रूमेंट छीन लीजिए, फिर कहिए कि उससे आप ऑपरेशन करिए। एक पुलिस के पास हम इक्विपमेंट देते हैं, उससे छीन लीजिए, फिर कहिए आप करिए। हमारे अधिकार आपने छीन लिए, हमारा जो एसीबी था, और फिर आम आदमी पार्टी उस ट्रैक पे नहीं चल सकती कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे नहीं होता ना सर। आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, किसी भी विषय पे लेना पड़ेगा। जो इक्विपमेंट होते हैं किसी से लड़ाई लड़ने के लिए, किसी से मुकाबला करने के लिए, हम और आधुनिक इक्विपमेंट देते हैं। बजाय दिल्ली विधानसभा को आप मजबूती देने की बजाय उसके जो भी ताकतें हैं, आपने एसीबी हमसे नहीं, हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो था, हम उसके माध्यम से लोगों की जांच करवाते थे और लाते थे। हम कैसे करें? मुख्यमंत्री खुद जाएगा? कोई नियम कानून कोई तरीका होता है? आपने सारी, हमने 8 साल की कानूनी लंबी लड़ाई लड़ी और हमको सर्वोच्च न्यायालय से दिल्ली में आम आदमी पार्टी से पहले भी कई सरकारें रही है सर, लेकिन इतनी दिक्कत किसी भी सरकार को नहीं हुई जितनी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को हो रही है। अब ये क्यों हो रही है, ये समझने की बात है सर। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में विकास नहीं हुआ या दिल्ली विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ी। परिवर्तन करेंगे जब भी कोई नई किस तरह का परिवर्तन कर रहे हैं वो देश के दिल्ली वासी इस बात भी बताएंगे सर। जब भी कोई नई इबादत लिखी जाएगी तकलीफ होगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप उसी लीक पर, उसी ढर्रे पर चलते रहते तो बिल्कुल समस्या नहीं होती। हम लीक से हट करके लीक से हटने का काम जो है दिल्ली वासियों को कितना पसंद आएगा सर, ये तो वक्त बताएगा। चलिए ठीक है सर, वक्त की कमी मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।